सर क्या नाम है आपका? अतर सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली का। दिल्ली के ही रहने वाले हैं। सर आज एक बड़ी खबर चल रही है इस समय। गौतम अडानी का मामला आपने सुना होगा, जो लगातार विपक्ष उनको घेर रहा है पिछले 4-5 महीने से, वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी, 6 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी। उस कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है 4 सेबी की रिपोर्ट्स के आधार पर कि गौतम अडानी ने कहीं कुछ जो है हेरा फेरी नहीं की है। कोई सबूत नहीं मिले हैं कि उन्होंने कुछ जो है इसमें मैनिपुलेशन किया हो। कहीं कुछ ऐसा साक्ष्य सामने नहीं आया है। सर क्या रिएक्शन है आपका इस पर? रिएक्शन बहुत ही अच्छा है। देखिए, मैं एक ही चीज़ कहूँगा आपको, इंडिया के अंदर एक इकोसिस्टम काम कर रहा है और वो इकोसिस्टम ऐसा है कि इंडिया को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, मोदी सरकार को हटाना चाहता है। जबकि देश और दुनिया में मोदी सरकार का इतना नाम हो रहा है, वो इतना अच्छा कार्य कर रहा है, किसी प्रकार के करप्शन में वो इन्वॉल्व नहीं है। वो व्यक्ति जी जान से देश की सेवा के लिए लगा हुआ है। लेकिन जो इकोसिस्टम है वो पहले किसी टाइम में सत्ता में था, भ्रष्टाचारी का काम किया उन लोगों ने, पूरे देश को लूटा है उस सरकार ने। और आज उनके साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं वो सपोर्ट उनको कर रहे हैं। ये उनका इकोसिस्टम काम कर रहा है कि इंडिया के अगेंस्ट में ये लोग काम कर रहे हैं। एक्चुअल में अगर देखा जाए, राष्ट्र हित में जो सरकार काम कर रही है, मेरे बचपन से लेकर आज तक लाल बहादुर शास्त्री की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, एंड उसके बाद सबसे अच्छी सरकार अगर मैं कहूँ तो नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है। मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स का आदमी नहीं हूँ, मैं एक सेवानिवृत्त व्यक्ति हूँ। लेकिन स्वच्छ राय आपने पूछी है और एकदम सात्विक राय मैं आपको दे रहा हूँ। मेरे अनुसार देश हित में मोदी सरकार के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आज की तारीख में चाहे वेस्ट बंगाल ले लो, आप यूपी ले लो, महाराष्ट्र ले लो, XYZ साउथ के कोई भी स्टेट आप ले लीजिए। केरल में क्या हो रहा है आप सबको पता है, यूपी में क्या हो रहा है और क्या पहले होता था आज सबको मालूम है। योगी राज में आकर के यूपी सरकार में इतना बढ़िया काम हुआ है। आप देखोगे गुंडागिर्दी पूरी तरह से तहस नहस हो गई है। और आज पूरे देश में सबसे टॉप अगर स्टेट जिसको माना जाए, कहा जाए, इट इज़ द उत्तर प्रदेश। और वो अगेन बीजेपी के द्वारा रूल किया गया है। मोदी सरकार वहाँ पे है, योगी सरकार वहाँ पे है, और ये डबल इंजन की सरकार इतना काम कर रही है। देश में किसी राज्य में ये काम नहीं हो रहा है। 5-6 साल पहले ही अगर हम चले जाएं 2017 में, तो उसको क्राइम स्टेट के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब वो मतलब टॉप उसमें जाती जा रही है, लॉजिस्टिक्स हो या फिर तमाम ऐसी योजनाओं को लागू करने की बात हो। बिल्कुल सही बात है। आप देखोगे यूपी के अंदर एक ऐसा माहौल था जहाँ पर कोई भी देश का इंडस्ट्रियलिस्ट या विदेश का कोई भी आकर के कोई किसी प्रकार की इंडस्ट्री लगाना नहीं चाहता था। लेकिन आज के टाइम में आप देखोगे लोग पैसा लेकर के आते हैं। और पिछला जो सम्मेलन हुआ था वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट करने के लिए यूपी में एक माहौल क्रिएट हुआ है। मुझे मालूम है यूपी के अंदर आप मोटरसाइकिल पे, आप पैदल रात को निकल नहीं सकते थे। किसी भी एरिया का आप ले लीजिए, इतनी गुंडागर्दी वहाँ पे थी। और आज के टाइम पर आप रात में जाएं, आप लड़का हो लड़की हो कोई मैटर नहीं करता, किसी एरिया में आप चले जाइए, किसी प्रकार की गुंडागर्दी वहाँ पे आज नहीं है। ये एक वर्चस्व की लड़ाई थी और किसी कारण से जो परिवारवार की लड़ाई कर रहे थे, एंड उन्होंने अपने परिवार को ही बढ़ाया है। आज मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करता हूँ, मेरे भाई काफ़ी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, लेकिन मैं दिल से एक बात कहना चाहता हूँ देश हित में। मुलायम सिंह यादव जी आज जीवित नहीं हैं, लेकिन आज की तारीख में आप गिन के देखिए 26 लोग उनके अकेले परिवार के लोग या तो MP हैं, MLA हैं, पार्षद हैं। यानी पूरा सरकारी तंत्र की मिसयूज़ करते हुए और वो पॉलिटिक्स में आ गए, एंड कायमी जीवन भर उनके 25 परिवारों को उनको पेंशन मिल रही है। क्यों भाई इतना परिवारवाद? आप देखिए दूसरा योगी जी को, उनके पीछे कौन है? उनकी जो सिस्टर है आप सब जानते हैं, एक माली फूल बेचने का काम करती है। मोदी साहब ने या योगी साहब ने अपने परिवार के लिए कुछ भी ना करते हुए परिवार देश को माना है, राज्य को माना है, और आज देश और राज्य हित में ये दोनों लोग काम कर रहे हैं। और मैं यही कहूँगा, जो काम हमारे लोगों ने कांग्रेस पार्टी को चुन करके 2005 से और 10 तक की जो भूल की थी, मैं समझता हूँ जीवन में वो भूल किसी को नहीं करना चाहिए। इस समय हम इंडिया गेट पर हैं और आज की बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दें, उस बारे में जो अपडेट आ रहा है उससे यहाँ पर जो जनता घूमने आई है उनसे राय लेंगे। लगातार पिछले कुछ महीनों से अडानी का एक मुद्दा चल रहा था, उन पर आरोप लगाए थे अमेरिकी जो रिसर्च फर्म है हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलिंग कंपनी, उन्होंने बड़े आरोप लगाए थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जाँच कमेटी बिठाई गई थी। अब वो जाँच कमेटी ने पहले 4 रिपोर्ट्स के आधार पर कह दिया है कि कहीं भी कोई हेराफेरी नहीं हुई है, कोई भी ऐसे सबूत नहीं मिले हैं कि गड़बड़ी की हो, बल्कि जितने भी उसमें मापदंड हैं वो सभी मापदंड जो हैं वो पूरे किए गए अडानी समूह की तरफ से। लेकिन जो है ये अगर बात की अडानी समूह की तरफ से लगातार इन आरोपों का खंडन भी किया जाता रहा। आइए यहाँ पर लोगों से बात करें। सर सबसे पहले आपका नाम बताइए, क्या नाम है आपका? पृथ्वीराज वाघेला। पृथ्वीराज जी कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, अहमदाबाद।
अहमदाबाद के रहने वाले हैं। अहमदाबाद वो है, गुजरात के ही जो है गौतम अडानी भी वहीं के रहने वाले हैं। पिछले कुछ महीनों से लगातार उनके खिलाफ जो है कैंपेन चल रहा है विपक्षों की तरफ से भी, और अमेरिकी एक रिसर्च फर्म ने भी तमाम आरोप लगाए थे उस रिसर्च के, उस रिपोर्ट के बाद जो है बहुत मुनाफा उस कंपनी ने कमाया था। अब जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी थी वो 6 सदस्य कमेटी, उसने इनिशियल फेज पर बोल दिया है कि कोई भी कुछ गड़बड़ी नहीं है, कुछ गलत नहीं किया। ईडी को भी जो रिपोर्ट सौंपी है कहीं पर भी आरोपी नहीं बनाया गया है गौतम अडानी को। क्या कहना चाहेंगे? अपने यहाँ जो सेबी है वो सब जांच करके ही सब रिपोर्ट वो करते हैं, इसलिए यहाँ पे ऐसा गलत होना वो मुमकिन नहीं है। आवाज से लग रहा है आप भी गुजराती हैं। गुजराती हूँ मैं। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं आनंद का रहने वाला हूँ। आनंद के रहने वाला। आनंद अमूल वहीं का प्रोडक्ट है, अमूल वहीं का प्रोडक्ट है। हाँ। सामने ही है। अच्छा, हाँ। इनके बारे में बताइए, क्योंकि गौतम अडानी गुजरात से ही हैं। वैसे तो भारत का भी प्राइड है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में एक बड़ी अहम भूमिका है, हमारे व्यापारियों की बहुत अहम भूमिका रहती है अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने काफ़ी सारा दिया हुआ है अदानी ने हर जगह पे, सब काम लीगल ही होता है। ऐसा कुछ होता नहीं है कि भाई ये 2 नंबर में कर लिया, अभी 2 नंबर में कुछ हो भी नहीं सकता है। और क्या है, सेबी के अनुसार ही सब स्टॉक मार्केट में सब चलता है। तो ऐसा बोलना कि उन्होंने गलत काम किया है वो तो गलत है। अभी जो रिसर्च रिपोर्ट आई है वो तो उन्होंने तो क्या पहले शॉर्ट सेलिंग कर लिया वहाँ पे और उससे मुनाफा कमा लिया, और दूसरी कंपनियों को भी वो वही करते हैं फॉरेन में, जो यहाँ नहीं चला है। दूसरी जगह तो काफ़ी सारा चल गया है, लेकिन इस बार यहाँ पे नहीं चला है। सर, ये जो आपने शॉर्ट सेलिंग की बात की, बहुत से लोग जानते नहीं हैं इस बारे में, तो मैं आपसे थोड़ी विस्तारपूर्वक चर्चा करना चाहता हूँ। ये शॉर्ट सेलिंग जो ये कंपनी है ना, ये अमेरिका में भी इनमें अदालत में केस चल रहे हैं कि दूसरी कंपनी की रिपोर्ट देते हैं, उससे पहले शॉर्ट पोजीशन लेकर के खुद मुनाफा जो है कमा लेते हैं, और दूसरी कंपनी के भाव गिरने के बाद। हाँ, वो क्या है कि किसी का वो प्राइड वो गिराते हैं, वो स्टॉक को पहले बेच देते हैं जो उनके पास होता नहीं, उसका प्राइस जब गिर जाता है तो वो वापस बाई कर लेते हैं, वो वापस परचेस कर लेते हैं, तो उससे वो मुनाफा करते हैं। अगर ये रिपोर्ट सही हो जाती तो उनको काफ़ी सारा मुनाफा होता, लेकिन जो अभी हुआ नहीं है। और वो वहाँ पे फिर वो जांच चलेगी, उन्होंने यूएस कोर्ट में भी वो किया हुआ है केस, तो अब वहाँ पे जो जांच चलेगी तो उनको भी रिस्क होगा। और ये पहली कंपनी नहीं है अडानी की, और भी बहुत सारी कंपनियों के खिलाफ ऐसी हिंडनबर्ग पहले शॉर्ट पोजीशन ले लेता है, फिर उनके खिलाफ जो ऐसी रिपोर्ट दी जाती है, और उसके बाद जो है उनके जैसे शेयर गिरते हैं तो ये कंपनी करोड़ों अरबों रुपए परचेस कर लेते हैं। काफ़ी सारी कंपनियों के साथ उन्होंने वो ये सब किया हुआ है, लेकिन इस बार यहाँ पे थोड़ा वो मार खा गए। अच्छा, एक मैं ये भी जानना चाहूँगा, जैसे ये लगातार चल रहा है, जैसे मुहिम चलाई जा रही है, हमने देखा कि पिछले कुछ समय से बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो जो है यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया, कोई 10,000 कोई 12,000, लेकिन इतना बड़ा वित्तीय संकट आया अडानी ग्रुप पर, टॉप 2 पोजीशन में चले गए थे, 20 से बाहर हो गए, एक भी एम्प्लॉय को इन्होंने कंपनी से नहीं निकाला। वो सब जेन्युइन काम चल रहा है, इसलिए उनको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी काम थोड़ा उन्होंने रुकाया हुआ है, क्योंकि ये सब आने के बाद उन्होंने कर्ज लेना थोड़ा कम कर दिया है। कर्ज जो था वो वापस करना शुरू कर दिया है, उससे क्या होगा, उनकी क्रेडिबिलिटी वापस आ जाएगी। इसलिए उन्होंने कुछ निकाला नहीं, लेकिन काम उन्होंने स्लो किया, 1-2 साल में वापस शुरू कर दिया। रिपोर्ट में भी यही सामने आया है कि उन्होंने जितने भी उनके लाभकार, जितने भी मालिक, सबका उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया, किसी का भी कोई चीज़ छुपाई नहीं है अडानी ने। और अपना यहाँ पे सेबी का पूरा वो जांच चलता है, स्टॉक मार्केट में जैसे पैसे उठाते, उनका एफपीओ आने वाला था तभी उनको ये रिपोर्ट आई, उनको पैसा सारा मिल चुका था, लेकिन ये रिपोर्ट के वजह उन्होंने पूरा 27,000 करोड़ वापस दे दिया एफपीओ का, अदानी एंटरप्राइज का। ये जब ये पूरा मामला चल रहा था, सबसे बड़ा सत्र जो होता है संसद का वो बजट सत्र होता है, 2 चरणों में चलता है। वो पूरा सत्र इसी हंगामे की बेंच चढ़ा अडानी मुद्दे पर, अभी भी विपक्षी इसी को लेकर घेरते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो जांच एजेंसियां लगातार ये खुलासा कर रही है कि ऐसा कुछ नहीं था वो, लेकिन कुछ ऐसे विपक्षी नेता है वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को तो सच मानते हैं, लेकिन देश की एजेंसियों पर आरोप लगा। वही दिक्कत है ना, वो अपोजिशन है तो वो ऐसा ही करेगा, जो उनको नहीं अच्छा लगता है वो उसके साथ ही रहेंगे, जिसको वो गिराना है, जिसको अपोजिशन में। ये बीजेपी वालों का ऐसा मानते हैं, कांग्रेस वालों और दूसरे जो अपोजिशन वाले हैं, इसलिए वो अपने देश का सच नहीं मानते ऐसा। खुद गौतम अडानी कई बार आके कह चुके हैं कि हम तो बिजनेसमैन है, हर एक में चलता है, राजीव गांधी थे तब भी चला, मनमोहन सिंह के समय भी चला, हमें बिजनेस करना है, हमें क्या पार्टी से। जिस स्टेट में कांग्रेस की सरकार के वहाँ पे भी काम चल रहा है, बीजेपी की है, वहाँ पे टीएमसी का है, वहाँ पे भी उनका काम चल रहा है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। अभी राजस्थान में 60,000 करोड़ के प्रोजेक्ट दिए गए। हाँ, वहाँ पे भी कांग्रेस है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, इसलिए वो तो गलत बात है। और एक आखिरी कमेंट, क्योंकि वो गुजराती हैं, आप भी गुजराती हैं, उनको जोड़ा जाता है कि ये तो मोदी के दोस्त हैं, इसलिए मोदी सारा बेच दिया इनको, सब कुछ इन्हीं को कर दिया। नहीं, अभी टेंडर, अब समझो कि एयरपोर्ट उनको मिले तो उसका टेंडर पड़ता है बाहर, तो जिसको लेना हो वो ले सकते हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं, सब ओपन में चलता है। टाटा को लेना हो, रिलायंस को लेना हो, जिसको लेना वो ले सकते हैं, टेंडर भरो ले लो।